बीएलएचपी ने रियल एस्टेट क्षेत्र में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के उद्देश्य से ट्रस्ट टॉक कन्वेंटिंग डेवलपर्स एंड बायर्स नामक विशेष उद्योग संवाद का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विधि विशेषज्ञों, डेवलपर्स, तकनीकी पेशेवरों, खरीदार प्रतिनिधियों और संस्थागत हितधारकों ने भाग लिया। चर्चा का केंद्र रियल एस्टेट क्षेत्र में नियामक, कानून और संरचनात्मक चुनौतियां रही। उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति राजेश टंडन ने रेरा पर विशिष्ट बातचीत करते हुए कहा कि क्रियान्वयन की कमियों और आने वाले समय की संभावित चुनौतियों पर प्रकाश डाला। देखिए, आज का कार्यक्रम जो था, ये ट्रस्ट टॉक जो था, ये बीएलएचपी का एक इनिशिएटिव है। हम एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। हम बायर्स को एम्पावर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसमें हम बायर्स के लिए काम करेंगे। ये कोई सेल पिच नहीं थी, कोई प्रमोटर्स के लिए नहीं था। ये बायर्स और डेवलपर्स के बीच में जो गैपिंग होती है, जैसे डेवलपर्स ने मकान कमिट किया, बायर्स को कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो उसके लिए हम एक सॉल्व करने का एक प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं। ये कोई बीएलएचपी कोई ब्रोकर नहीं है, ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से रियल एस्टेट को करने का कार्य कर रही है। हम रियल एस्टेट सेक्टर को एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने का इनिशिएटिव लेने के चले हैं। बीएलएचपी नॉन प्रॉफिट कंपनी है। हम कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, हम कंज्यूमर प्रेफर कंपनी है। कितना फायदा होगा जब इस चीज को लेकर? देखिए, आज के टाइम पे अगर आप कोई प्लॉट या घर खरीदते हैं तो आप अकेले हो। कल को कोई इशू क्रिएट होगी तो आपके साथ इशू होती है। बट हम कहते हैं आप हमारे साथ आइए, हम आपका ग्रुप बना रहे हैं और आपके लिए हम खड़े होते हैं। और जहाँ पे ग्रुप की बात आ जाती है वहाँ पे आपके पावर्स बढ़ जाते हैं, आपके नेगोशिएशन पावर बढ़ जाते हैं, आपके स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आपके लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। रेरा रजिस्ट्रेशन जरूरी है, बट रेरा के आने के बाद भी इश्यूज कम नहीं हुए, इश्यूज बने हुए हैं। हम बिल्डर्स के लिए नहीं, हम बायर्स के लिए आ रहे हैं। हम बायर्स का ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। आज के टाइम पे ऐसा पूरे विश्व में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं जो बायर्स लेकर हो। हम सेक्शन 8 कंपनी है। हम जीरो प्रॉफिट पे काम करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे मार्केट में। जुड़ने के लिए क्या कुछ है? जी, जुड़ने के लिए आप जुड़िए इससे। आपको कोई अभी चार्जेस नहीं जुड़ने का। हम एक कम्युनिटी बना के उसके बाद उसके साथ आगे बढ़ेंगे। आज जो कार्यक्रम किया गया है, तमाम मुद्दों पर डिस्कशन में, खासकर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो क्या कुछ कहें? नमस्कार, मेरा नाम निखिल ऋषि है। देखिए, अगर हम बात करें रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट के अंदर एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर डिस्प्यूट्स हो गए, कोऑर्डिनेशन की कमी हो गई, या फिर जो इश्यू रेजोल्यूशन एक मेजर मुद्दा रहता है। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बीएलएचपी ने आगे एक कदम लिया है, जिसके थ्रू की बीएलएचपी डेवलपर्स और बायर्स के बीच में एक मीडिएटर कहिए या एक फोरम कहिए, जहां पे डेवलपर्स या बायर्स अपने मुद्दे उठाकर आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से मुद्दों को सॉल्व करवा सके। और आज इस फोरम की एक बहुत ही जोरदार शुरुआत करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, जहां पर डेवलपर कम्युनिटी से बहुत सारे नामी गिरामी लोग आए हैं, कंज्यूमर्स भी बहुत आए हैं, और साथ ही साथ जो हमारा देश के और भी जो वीआईपीज हैं यहाँ पे आए हैं आज। तो नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। बीएलएचपी बेसिकली एक गैप खत्म कर रहा है बायर्स और बिल्डर्स के बीच में। अगर हम कहते हैं कि बिल्डर्स के एंड से, तो बिल्डर्स के एंड से बिल्डर भी खराब नहीं है, बायर्स का प्रोस्पेक्टिव भी बेटर है, मगर बीच में कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशंस की वजह से जो प्रॉब्लम शुरू होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं बीएलएचपी का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा, जिसके अंदर बेसिकली बायर्स अपने मुद्दे उठा करके रिजॉल्व कर सकते हैं और बिल्डर्स भी अपने मुद्दे उठा करके रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों के बीच का गैप खत्म करके हम ग्रुप फॉर्मेशंस के अंदर बिल्डर्स और बायर्स को साथ जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। अभी पिछले कुछ सालों में जो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए बिल्डर बायर के बीच में, उसकी वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया था। तो ये जो ट्रस्ट टॉक है इनका बीएलएचपी का, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जो हमारे रिस्पॉन्सिबल डेवलपर्स हैं उनके बीच और जो हमारे क्रेडिबल बायर्स हैं उनके बीच एक कनेक्ट लेकर आएगा, या जो एक डेफिसिट क्रिएट हुआ है उसको खत्म करने का हमारा इनिशिएटिव है, और उसके साथ ये संस्था जुड़ी हुई है। इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है। अगर आज हमें अपना कुछ पैसा कहीं इन्वेस्ट करना हो तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, एफडी में लगा देंगे, बट प्रॉपर्टी में लगाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है। इस इंडस्ट्री के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट की एक इक्वेशन होती है,
जिसे हम कहते हैं कि ट्रस्ट इज इक्वल टू क्रेडिबिलिटी प्लस रिलायबिलिटी प्लस इंटीमेसी डिवाइडेड बाय सेल्फ ओरिएंटेशन। मेरे को लगता है कि इसमें चारों वेरिएबल हिले हुए हैं, इसलिए बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट इस स्पेस में क्रिएटेड है। ये बिल्कुल मानने वाली बात है कि अगर ये हमने नहीं किया तो ना हमारे देश में कंस्ट्रक्शन वर्कर जो करोड़ों में हैं उनकी जिंदगियां सुधरने वाली हैं और हमारे इकोनॉमी पर भी इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो विकसित भारत के लिए भी ये बहुत जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण जो आवास की जो समस्याएं हैं उसमें भी ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको कम करना जरूरी है।